के तौर पे, और उन बच्चों को आपके यहाँ नर्सरी पे काम करने का मौका मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि यदि हमारी शिक्षा अच्छी है और हमारे पास स्किल है, तो मैं समझता हूँ कि संसार में हमारा जो देश है वो एक मजबूती की तरफ कदम बढ़ाएगा। और B2B की बात की, बहुत अच्छी बात है। अर्बन हॉर्टिकल्चर की बात आपने कही, पहले से ही दिल्ली सरकार ने वैसे IRA के साथ अभी एक MOU साइन किया है कि बहुत सारे महिलाओं को, बहनों को स्कूलों में अर्बन हॉर्टिकल्चर पे ट्रेनिंग दी जाएगी। और अर्बन मिनिस्टर श्री गोपाल राय जी ने इस आह्वान को चुनौती दी है और इसको लागू करने जा रहे हैं धीरे धीरे। और आपका ये जो प्लांटेशन ड्राइव है या स्कूल को अडॉप्ट करने की बात है, स्मार्ट सिटी में एक बहुत अच्छी पहल है। इसमें हम शिक्षा संस्थान के एक उत्तम पद पर होने के नाते आपके सहयोग के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। आप जब भी जो भी असाइनमेंट या जो भी काम हमें कहेंगे, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला कर के उसको कार्यान्वित करेंगे। और मैं अब ज़्यादा समय ना लेते हुए, हमारे टीचर्स यहाँ पे हैं टीचर्स डे पे, तो हम उनकी भी बात सुनने के लिए समय को बचा के रखें। और जैसे कि अभी एक अगली कॉन्फ्रेंस भी 11 से 13 नवंबर को YSR यूनिवर्सिटी हॉर्टिकल्चर वेंकटरमनागुडा आंध्र प्रदेश में होने जा रही है, जहाँ पे हमारे ही साथी डॉक्टर T जानकीराम वहाँ पे वाइस चांसलर है। पहले वो यहीं पे हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, जिस पे पद पे मैं हूँ अभी, तो उसमें भी मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाया और मुझे कुछ बोलने का मौका दिया। आप सभी भाई बहनों का और स्टेज पे जितने भी हमारे मुख्य अतिथि और ख़ास करके श्री YP सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, सभी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और अपडेट के लिए। और अगले जो हमारे गेस्ट हैं, ऑनरेबल गेस्ट हैं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी डॉक्टर सचिन गुप्ता जी, चांसलर संस्कृत यूनिवर्सिटी की, कुछ लाइनों में, संक्षिप्त लाइनों में सभी को एड्रेस करें आप, प्लीज़ कम ऑन स्टेज। नमस्कार। मंच पे विराजमान YP सिंह जी, प्रेसिडेंट INA, प्रोफेसर ब्रह्म सिंह, पद्मश्री प्रोफेसर ब्रह्म सिंह जी, डॉक्टर समर सिंह, वाइस चांसलर MHU, डॉक्टर सिंधु जी, डीन IARI, सुब्रमण्यम जी, एक्स प्रेसिडेंट INA, एपीडा से डॉक्टर विद्यार्थी जी, डॉक्टर विजय अरोड़ा जी, मुकुल शर्मा जी और सभी गणमान्य अतिथि, और यहाँ पे जो सभी INA के मेंबर्स यहाँ आए हुए हैं, गेस्ट आए हुए हैं, सभी को मेरा प्रणाम। पहली बात तो मैं आप सभी को धन्यवाद और साधुवाद करना चाहूँगा कि एक INA सुभाष चंद्र बोस जी ने शुरुआत की थी और एक INA आप लोगों ने शुरुआत करी है। वो उस समय देश की आज़ादी के लिए था और ये देश की हरियाली क्रांति के लिए है, तो अपने लिए ज़ोरदार एक बार तालियां हो जाएं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बधाई देना चाहूँगा YP सिंह जी को, आपके प्रेसिडेंट, जिन्होंने आज का ये सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया और उसका टॉपिक भी मॉडर्नाइजेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर, जो कि एक आज के समय में बहुत ज़रूरी टॉपिक है, और इस टॉपिक को लेके चले हैं और आपको साथ लेके चले हैं। कहने के लिए तो आसान है कि सबको लेके साथ चलना, लेकिन कितनी एक कार्यक्रम के पीछे कितना मेहनत लगती है और कितनी उसके लिए एक एक दिन की वो बड़ी श्रद्धा के साथ और बड़ी डेडिकेशन के साथ कार्यक्रम होता है। तो एक बार आप अपने लिए और सभी अपनी एसोसिएशन मेंबर्स के लिए, पूरी टीम के लिए ज़ोरदार ताली बजाइए, ताकि इसको हम आगे और ले आ सकें। मैं संस्कृत विश्वविद्यालय को रिप्रेजेंट करता हूं और अभी YP सिंह जी को सुन रहा था, और मैं SOCHM का को-चेयर भी हूं, और जितने भी उन्होंने प्रयास अपने बताए और जो भी कदम उठा रहे हैं, उन सभी कदमों को मैं सराहनीय करता हूं और उम्मीद करता हूं इन कदमों के लिए हम संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ मिलकर, हमारी संस्था INA के साथ मिलकर जो भी हमसे हो पाएगा, जैसे भी हम उनके साथ मिलकर कर सकते हैं, हम पूरी तन मन धन से आपके साथ हैं। और किसी भी तरह के हम लोग आपके काम आ सकें, इस एसोसिएशन के साथ आ सकें, तो हमारे लिए बड़ा ये हम बड़ी खुशी होगी हमें, हम आपके साथ किसी मिलकर जुड़ के काम कर सकें। क्योंकि हम लोग BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स, MSc और PhD भी करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर,
और कई बारी बहुत लोगों से मिलना होता है जो पेरेंट्स होते हैं जो इस कोर्स की तरफ होते हैं। और हमारे पास तकरीबन 19 स्टेट के बच्चे पढ़ते हैं और एग्रीकल्चर के अंदर अंदर अराउंड 1000 बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन बड़ा एक ये विषय है कि नॉर्थ से हमारे पास कम आते हैं और साउथ से ज़्यादा आते हैं, हैदराबाद, तेलंगाना। और जब बच्चों से पूछा जाता है, चाहे वो फैकल्टीज़ हों चाहे वो टीचर हों, कि पिताजी क्या करते हैं, तो कहते हैं किसान है, तो वो आवाज़ में बड़ा वो धीमापन आ जाता है। और नई जनरेशन जो हमारी है वो शायद वो एग्रीकल्चर की तरफ इतनी मोटिवेटेड नहीं है जाने के लिए, जबकि हमारी 70% जीडीपी हमारी एग्रीकल्चर से आती है। और नई जो हमारी पीढ़ी है वो एक सर्विसेज सेक्टर की तरफ जाना चाहती है। और जबकि साउथ में इसका चलन बहुत है, साउथ में लोग अभी भी एग्रीकल्चर की तरफ बहुत अट्रैक्ट हैं और वहाँ से काफ़ी बच्चे मूवमेंट करते हैं कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले। तो कहीं ना कहीं अगर मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाएंगे या हम सो कॉल्ड अपनी एसोसिएशन के माध्यम से, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक सो कॉल्ड रिस्पेक्ट की कहीं कमी मिलती है किसान भाई को या एक नर्सरी एसोसिएशन को कि हम क्या करते हैं और हम क्या कार्य कर रहे हैं। पैसा तो शायद बहुत है, बट आज एक आदमी एक टाइम के बाद कहता है पैसा तो कमा लिया और रिस्पेक्ट कमानी है और इंडस्ट्री में कैसी अपनी पहचान बनानी है। तो शायद इस एसोसिएशन के माध्यम से हम इसको आगे और आगे ले जा सकें, मेरा ये मानना है। इसी के साथ मेरा एक सजेशन और भी है, जैसे हमारी रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं गवर्नमेंट को, हर साल प्री बजट मूवमेंट में फिक्की, CII सभी अपनी रिप्रेजेंटेशन देती हैं। तो मैं वाईपी सिंह जी को कहूँगा कि आपकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन जानी चाहिए और ऐसे ही फॉरम आप भी यहाँ तैयार करें जहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री के सभी लोग आपको सुनने आएँ। वो तभी होगा जब आप लोग एकजुट होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। और अगर उसमें कहीं हमारी सहायता है, एसोचैम की कहीं सहायता होगी, क्योंकि मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट हूँ, को चेयर हूँ, तो उसको हम आगे ले जा सकेंगे। और आपकी जितनी समस्याएं हैं, जितनी हम इसको और हम आगे अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए हम मिलकर हम आगे काम कर सकते हैं। अंत में ज़्यादा समय ना लेते हुए यही कहूँगा मैं, तकदीर बदल जाती है, तकदीर बदल जाती है, तदबीर बदल जाती है, और आप जैसे लोग साथ आ जाएं तो तस्वीर बदल जाती है। जय भारत, जय हिंद। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वंडरफुल वर्ड्स। और हमारे जो अगले चीफ गेस्ट हैं जिनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आएँ और थोड़ी सी लाइट डालें, यानी कि थोड़ी सी रोशनी डालें आज के हमारे टॉपिक और सेमिनार पे। हिज नेम इज़ मिस्टर NK विद्यार्थी जी, जनरल मैनेजर एपीडा। ज़ोरदार तालियों के साथ वेलकम करें सर। प्लीज़ संक्षिप्त में अगर आप कुछ लाइनें कहना चाहें तो। कॉर्डलेस माइक वी आर गेटिंग फॉर श्योर। ऑन कर। सभी लोगों को नमस्कार और एपेडा की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। सर्वप्रथम मैं श्री वाईपी सिंह जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने आज एपेडा की ओर से हमें आमंत्रित किया और ये एक 1-to-1 पहली मीटिंग हमारी जो नर्सरी के लोग हैं हो रही है। इससे पहले एक छोटी सी मीटिंग हमने एक वर्चुअल मोड में की थी और उससे कुछ इश्यूज निकले थे। और जो मेरे मंच पे उपस्थित मेरे साथीगण बैठे हैं, इन सब का भी मैं एपेडा की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं अपना परिचय देता हूं आपको। मेरा नाम विनोद कुमार विद्यार्थी है, मैं जनरल मैनेजर एपेडा हूं। और रिसेंटली हमने ये बहुत समय से जो नर्सरी एक्सपोर्ट्स के ऊपर कुछ काम नहीं हुआ था, प्लांटिंग मटेरियल पे कुछ काम नहीं हुआ था, सीड पे एक्सपोर्ट्स पे कुछ चीज़ें नहीं हुई थी, तो उसको दोबारा से री इनिशिएट किया है कि जिससे कि हम इसको एक्सपोर्ट्स के लिए आगे जाके इसको बढ़ावा दे सकें। तो आज और जो मेरा मेन डोमेन है जिसके लिए हम यहाँ आए हैं वो है हमारे जो ये नर्सरी के लाइव प्लांट्स हैं, फॉलिएज हैं, इनका एक्सपोर्ट्स। तो अभी जो मेरे पास जो जानकारी है, इसका 10 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट्स का मार्केट है पूरे विश्व के अंदर। और उस एक्सपोर्ट्स के मार्केट में हमारी इंडिया की जो उपस्थिति है वो एक बहुत ना के बराबर है। कारण क्या है
ये मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे सारे मंच पर बैठे लोगों से और जो हमारे नर्सरीमैन आए हैं उनसे मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि जो भी हमारे चैलेंजेस हैं उसको हमको दें, और उसके अंदर जो भी हम उसके सॉल्यूशन स्टेट गवर्नमेंट के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ और एपेडा के साथ, एपेडा मिलकर उन सबको सारे के सारे रिजॉल्व करने की हम चैलेंजेस को हम कोशिश करेंगे। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जब हम किसी भी चीज़ के एक्सपोर्ट्स के अंदर एंटर करेंगे तो हमारा मॉडर्नाइजेशन और ऑटोमेशन होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे नहीं पता कि हमारी जो नर्सरीज़ हैं कितनी ऑटोमाइज्ड हैं, कितनी मॉडर्नाइज्ड हैं, और कितनी जो हमारी जो टेक्निकल इश्यूज़ को, फाइटोसैनिटरी इश्यूज़ को वर्ल्ड में जो इंपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनको वो कितना एड्रेस करने में सारे के सारे वो कैपेबल्स हैं। एक मैं अनुरोध और करना चाहूँगा कि जहाँ तक मेरे पास जानकारी है कि हमारे पास जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जर्म प्लांट फॉर लाइव प्लांट्स वो नहीं है। इसके लिए जो है एपेडा 50 लाख का अनुदान देती है। तो मैं वाईपी सिंह जी से अनुरोध करूँगा कि कुछ ऐसे प्रपोजल बनाएं कि जिससे कि हम जो जर्म प्लाज्मा है बाहर से इंपोर्ट करके यहाँ पर हम उसको मल्टीप्लाई करा के और नर्सरी वालों लोगों को दे सकें और उन सबको हम एक्सपोर्ट्स कर सकें। और क्वालिटी के बारे में मेरे साथी डॉक्टर संधू ने काफ़ी आपको थोड़ा प्रकाश डाल ही दिया है, और इनसे मैंने और अनुरोध करना चाहूँगा कि अभी हम लोगों ने नर्सरी के जो उत्पाद हैं उनके ऊपर हमने कोई एक्सपोर्ट्स की गाइडलाइन हमने नहीं बनाई है। तो हम कोशिश करेंगे कि एक कमेटी बना के जिसमें हम नर्सरी मैन्स को भी ले सकें और जो हमारे और स्टेक होल्डर्स हैं उनको ले लें, साइंटिस्ट को ले लें, और एक कमेटी बना के जो एक्सपोर्ट्स की गाइडलाइंस हैं और जिसके अंदर कि हम जो इंपोर्टिंग कंट्री की जो फाइटोसैनिटरी की रिक्वायरमेंट्स हैं उन सबको सारा पेन डाउन करके एक डॉक्यूमेंट लेके आ सकें, जिससे कि जो हमारे नर्सरी मैन के जो एक्सपोर्टर्स होंगे उनको ये आसानी हो सके कि जब भी किसी लाइव प्लांट्स का एक्सपोर्ट्स करना है और किसी कंट्री में करना है तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं, ये जानकारी उनको आसानी से उपलब्ध हो सके। और मैं सारे नर्सरी मैन्स को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि एपेडा जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम भी है एपेडा की, और जिसके अंदर की जो पैक हाउस के लिए हम 2 करोड़ रुपए तक का सब्सिडी देते हैं। तो जो हमारे नर्सरी मैन के लोग आए हैं वो एपेडा का मेंबर बने और वो जो हमारी फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है उसका वो फ़ायदा उठाएं। 2 करोड़ रुपए की जो सब्सिडीज़ है, सब्सिडी का मतलब है कि वो आपको पैसे सरकार दे देगी और वो पैसे आपको नहीं लौटाने हैं। इसमें किसी को कोई शक सवाल हो तो दोबारा से वो बात को पूछ सकते हैं। तो 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी तो हम जो पैक हाउस है उसके लिए देते हैं। 50 लाख रुपए की सब्सिडी हम, आपने लेबॉर्ट्री लगानी है, टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है, उसके लिए हम देते हैं। और आपको बायर सेलर मीट करनी है, डेलीगेशंस बाहर ले जाने हैं, तो उसमें भी हम फाइनेंशियली पूरा सपोर्ट करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि नर्सरी मैन या हमारे वाईपी सिंह जी एक प्रपोज़ल बनाएं जिसके अंदर कि विदेश में जो हमको डेलीगेशंस ले जाने हैं और विदेशों में कोई एग्जीबिशंस करनी है तो उसके बारे में भी हम कर सकें। और जो भी हमको एग्जीबिशंस, इंटरनेशनल एग्जीबिशंस लाइव प्लांट्स के ऊपर नर्सरी में इंडिया के अंदर करनी है तो उसके लिए भी एपेडा आपको वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। और मैं चाहूँगा कि हमारे जो ये लाइव प्लांट्स हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रिंग के बारे में आपने सुना होगा। क्लाइमेट चेंज एक आज की तारीख में बहुत बड़ा इशू है, उसको भी हम ये लाइव प्लांट्स के थ्रू एड्रेस कर सकते हैं। और कई हमारे यहाँ ऐसे प्लांट्स अवेलेबल हैं जो कि इंडोर के अंदर हम लगाते हैं, उनका एक्सपोर्ट के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है। तो कृपया करके उन सब पे फोकस करें। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको मनी प्लांट का मैं एक उदाहरण देता हूँ कि ये जो मनी प्लांट्स है जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज़ करते हैं। तो इस तरीके के प्लांट्स इंडोर में हमारे पास काफ़ी वाइड रेंज है। तो जो हमारी कॉम्पिटेंसी है, जो हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं,
जो हमारे देश का पोटेंशियल है उसको हार्नेस करने के लिए हम एक्सपोर्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। और जैसे कि बजट प्रपोजल की बात करी अभी, तो एपेडा भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को बजट प्रपोजल भेजती है, तो उसके अंदर जो भी आपको इंपोर्ट रिलेटेड फिस्कल और फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं उन सबको आप दीजिए और उनको हम मिनिस्ट्री के थ्रू कोशिश करेंगे कि उनको हम रिजॉल्व करा सकें। और जो भी हमारे टैक्सेस हैं एक्सपोर्ट्स के ऊपर, आप उसको भी हमको उन इश्यूज़ को रेज़ कीजिए ताकि वो मंत्रालय से हम उनको कर सकें। और जो वाईपी सिंह जी ने बताया कि ये एक नेचुरल के ऊपर ऐप लेके आना चाहते हैं,